अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। 12 सितंबर 2020 हफ्ते का दिन है। बात करेंगे ओमान की चंद अहम खबरों के बारे में। सबसे पहली खबर जो है वो बड़ी अफसोसनाक खबर है। मथुरा में एक हादसा हुआ है। घर में जो है चारदीवारी छत गिरने की वजह से दो खारजी जो हैं उनमें से एक की वफ़ात हो गई, जबकि एक बंदा जो है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। अभी तक यही बताया जा रहा है कि उसकी हालत जो है वो नॉर्मल है, ही इज़ ओके। तो जो दोस्त वफात पा गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके वाक़ईन को सब्र जमील अता करे। दोनों एशियन नेशनल थे। अभी तक किसी ये नहीं कंफर्म किया गया कि वो उनका तल्लुक़ किस कंट्री से था। दूसरी खबर जो है वो है कोरोना के हवाले से। आपको पता है कि 762 अमवात हो चुकी हैं कोरोना की वजह से ओमान में, जिनमें 536 जो हैं वो ओमानी लोग थे और 226 जो है एक्सपायर्स थे। उन सब की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। इसके अलावा जो खबर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानब से। आपको पता है कि मार्केट में जब से कोरोना पैंडमिक स्टार्ट हुई, फेस मास्क बहुत लोअर क्वालिटी के आ रहे हैं। उसके अलावा हैंड सैनिटाइज़र, डिसइंफेक्टेंट की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इस तरह की, वो जहाँ पर अच्छी आ रही हैं वहाँ पर डुप्लीकेट और 2 नंबर भी आ रही हैं। स्पेशली हैंड सैनिटाइज़र जो हैं, हो सकता है आप लोगों ने कहीं ना कहीं यूज़ किया पब्लिक प्लेस पे, या कहीं आपने बाई भी किया हो, लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं होता। इसके अलावा उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है कि आपने पहले अप्रूवल लेनी है, उसके बाद जो है आपको इजाज़त अगर मिलेगी तो आप जो है उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाय एंड सेल जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के पास स्टॉक मौजूद है वो अपना डाटा जो है वो अपडेट करवाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास, ताकि पता चले कौन सी प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड हैं, कौन सी नॉन अप्रूव्ड हैं। क्योंकि बहुत सारी फेक प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जा रही हैं। और सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि जो अगर कोई भी इस तरह की कॉस्मेटिक, स्किन केयर की कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे तो आपको उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हो सकते हैं। तो जो हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि मैं भी हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि जो भी फेक होगा या लोअर क्वालिटी होगा, उससे आपकी स्किन पे इचिंग, ख़ारिश शुरू हो जाएगी। हो सकता है स्पॉट्स बन जाएँ। आप इतना उसको यानी रब करेंगे कि वो मज़ीद जो है इंजरीज़ भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो ख़बर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जानब से। ओमान में गवर्नमेंट बॉडी, आपको पता है कि जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं या दीगर जितने भी इदारे हैं, वहाँ पर एक्सपर्ट्स को रिप्लेस करने का अमल जो है बड़ी स्पीड से जारी है। और अब मज़ीद ऐलानात कर दिए गए हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अप्रूवल के बगैर कोई भी मिनिस्ट्री या कोई भी इदारा जो है वो टेंडर जो है इशू नहीं करेगा। टेंडर जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अप्रूवल के बाद ही इशू किए जाएंगे। सो इंशाल्लाह खैर, दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। इसके अलावा आपको पता है कि एयरपोर्ट और नए वीज़ों के मतलब, विज़िट वीज़ा, फैमिली वीज़ा के मतलब पहले मैं बता चुका हूँ। एक्चुअली हर बार वो वीडियो में ये बताना कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो मुझे तो बहुत बुरा लगता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में अभी तक ऑफिशियली कोई न्यूज़ नहीं आई। जैसे ही कोई न्यूज़ अनाउंस होती है, इमीडिएटली विल शेयर आपके साथ। और इसके अलावा अप्रूवल के लिए कुछ दोस्तों ने बोला था इंशाल्लाह कल जैसे ही मिनिस्ट्री खुलती है, मज़ीद एक नेपाल के दोस्त थे, उन्होंने पूछा था, उनके लिए भी चेक करके डाटा जो है वो कल अपडेटेड डाटा जो भी लिस्ट होगी वो शेयर कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।